स्टेटमेंट जो है मैं आप दोनों के सामने पेश करना चाहती हूँ, फिर मैं चाहूँगी अपनी आप लोग इनपुट दें। हमारे जो अब कैप्टन है T20 टीम के पाकिस्तान के, उन्होंने कुछ ऐसा कहा प्रेसर में, तो प्रेसर मुझे बड़ी नॉन सीरियस सी लगी उनकी, बिकॉज आप जब आते हैं एज अ कैप्टन तो यू शुड मेक सम सेंस, बट व्हाट ही सेड इंस्टेड, वी हैव टू फोकस ऑन आवर इंटेंट एंड अप्रोच, वी हैव टू इम्प्रूव that in modern day cricket these things are very very important. This is a young team and we want to play fearless cricket. This is a high risk cricket which is a requirement in modern day cricket. यहाँ पे फेलियर्स भी होंगे, लेकिन हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो इंटेंट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आपसे शुरू करते हैं राय जी, ये पूरी प्रेसर में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और बार बार 3 वर्ड्स, अप्रोच, मॉडर्न डे क्रिकेट, इंटेंट, मतलब उन्होंने, किसी ने उनके जहन में शायद वो नक्श कर दिया था कि ये आपने बार बार रिपीट करना है। हम बात करें नासिर हुसैन की, रिसेंट हमने वीडियो देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि देखें जी, इट्स अ टाइम व्हेन इंग्लैंड शुड रियलाइज के दे शुड गो बैक टू द बेसिक्स, मतलब इंग्लैंड बेसिक्स पे जा रहा है और पाकिस्तान कह रहा है कि ओके लेट्स प्ले हाई रिस्क क्रिकेट। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? लेकिन दोनों के मसाइल डिफरेंट हैं, दोनों के मर्ज डिफरेंट हैं, दोनों की अद्वियात भी डिफरेंट होंगी। इंग्लैंड जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहा है वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, जिसका उनको फ़ायदा इनिशियली स्टेजेस में हुआ भी, बिकॉज 2022 का वर्ल्ड कप उन्होंने T20 का जीता, 2019 में वर्ल्ड कप जीता उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट को चेंज करके रख दिया, डोमिनेट करते रहे। थोड़ा सा हम पीछे कर जाएँ तो 2015 का जब डिबैकल हुआ था इंग्लैंड का, तो उस वक्त इन्होंने एक वाइट बॉल कमेटी बनाई थी जिसमें उन्होंने एक पूल बनाया था 35 से 37 लड़कों का कि यही लोग हैं जो अगले 3-4 साल खेलेंगे। और हमने फिर देखा भी कि उसके बाद फिर जिमी एंडरसन को वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खिलाई, उनकी जगह डिफरेंट तरह के फास्ट बॉलर जो है वाइट बॉल क्रिकेट में इंडक्ट किए गए। एलेक्स हेल्स, जॉस बटलर, जो रूट, इन लोगों को प्रमोट किया गया इन वाइट बॉल क्रिकेट। और ऑब्वियसली फिर उसके बाद फिर हमने देखा कि नेक्स्ट एक टीम जो अपना क्वालिफाई नहीं कर सकी थी आगे, वो टीम वर्ल्ड कप जीती है 4 साल बाद। वो टीम इवन नेक्स्ट ईयर ही वो फाइनल खेल जाती है T20 वर्ल्ड कप का, 2022 में वर्ल्ड कप का जीत जाते हैं T20 का। सो एक उनकी अप्रोच नज़र आ रही थी। अब उनका मसला ये आ रहा है कि मे बी अब एक टाइम, एक कोई भी जनरेशनल टैलेंट जो होता है, जो भी एक कोर होती है, वो 7-8 साल का एक पीरियड होता है, उसके बाद उसको फ्रेश करने की ज़रूरत होती है। मे बी इंग्लैंड का वो टाइम आ गया हुआ है, हमारे केस में भी वो टाइम आ चुका हुआ है। हमारे केस में वो टाइम इस तरह से आ चुका है कि जिस तरह की क्रिकेट हम 2020-21 में खेल रहे थे, जब कोविड टाइम था और पोस्ट कोविड टाइम था, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी इन एशियन कंडीशंस। हमने गो के ऑस्ट्रेलिया में जाके अपने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया था, लेकिन हम फाइनल तक किस तरह पहुंचे थे वो भी हमें याद होना चाहिए कि हमने शुरू के मैचेस में स्ट्रगल किया था। हम तो जिम्बाब्वे से भी हार गए थे। उससे पहले जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंसेज रही थी न्यूजीलैंड सीरीज़, या जिस तरह से हमने यहाँ अपने ग्राउंड में इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था, तो हमारी वो चीज़ें जो क्रैक्स होना शुरू हो चुकी हुई थी, जो कि अभी तक हमने फिल करने की कोशिश नहीं की। 2024 के वर्ल्ड कप से पहले भी कहा जा रहा था कि जिस तरह की अप्रोच हम लेके जा रहे हैं ये फेल होने की तरफ जा रही है, और वो हुआ भी। उसके बाद भी हमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। हमारी वही अप्रोच रही है, हमारी वही ज़िद रही है कि हमारे यही ओपनर्स हैं, हमने इसके साथ जाना है। बीच में साइम अयूब का परफॉर्म कर जाना हमारे लिए प्लस पॉइंट ज़रूर था कि बिकॉज उसने फिर कंटेस्ट करना शुरू कर दिया था कि ओपनिंग की पोजीशन के लिए मैं एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हूँ। तो हमें ये जो तब्दीलियाँ आ चुकी हुई हैं क्रिकेट में, उसको अडॉप्ट करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज हम उससे बहुत पीछे हैं। इंग्लैंड के लिए थोड़ा आसान होगा कि उन्होंने एक स्टेप पीछे जाना है। हम चूँकि पीछे रह गए हैं तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा यार्ड्स हैं जो हमने अचीव करने हैं। बाकी जिस किस्म की हमने टीम बना दी है, वो बात यही की जा रही है कि दिस इज़ प्रिटी मच अ मेड टू फेल टीम, कि ये टीम फेल होगी, उसके बाद दोबारा फिर हम रिस्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, मे बी दोबारा से कप्तान तब्दील होने की तरफ आएगा। क्योंकि जो प्रेस रिलीज़ इशू की है PCB में, उसमें तो यही एक हिंट दिया गया ना कि इस चीज़ को 2026 का T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप जो कि इस साल होना है, और 2027 का वर्ल्ड कप जो कि वनडे का है, उसको जहन में रख के बनाई गई है। लेकिन जब हम इस टीम को देखते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे ऐसे अभी भी गैप्स और लूप होल्स नज़र आते हैं जो उससे पहले फिल होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अभी से काम करना होगा। मे बी इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो 2027 के वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल ना हो। क्या हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं? बिकॉज हर वाइट बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट में हमने लास्ट टाइम जब हम सारा के साथ एक और प्रोग्राम करते हैं तो मैंने कहा था कि हर वर्ल्ड कप से पहले हमें कोई ना कोई डिबैकल फिटनेस का या कोई ना कोई मसला आता है। हम कभी भी पोस्ट 1987 किसी भी वर्ल्ड कप में
स्टेबल स्क्वाड के साथ गए ही नहीं। हर स्क्वाड में हमारे कोई ना कोई मसले आते हैं, कभी चलते टूर्नामेंट में हमारे कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, या टूर्नामेंट शुरू होने से पहले प्लेयर इंजर्ड हो जाए, या रिवोल्ट हो जाता है। अच्छा राय भाई, मुझे ये बताइएगा, भी आपने कहा कि 2027 तक हो सकता है कि इनमें से कुछ प्लेयर्स ना हो, तो ऐसे कौन से आपको लगता है, आपके नज़दीक कौन से ऐसे नाम है जो विद इन 2 ईयर्स, क्योंकि अब 2 साल रह गए, तो इस 2 सालों में वो या तो इस क्रिकेट से अलग हो जाएंगे या फिर उनको हटा दिया जाएगा, ऐसे कौन से प्लेयर हैं वैसे? देखिए, जो भी खिलाड़ी इन द लॉन्ग रन आपको नहीं नजर आ रहा कि वो इस फॉर्मेट में फिट बैठ रहे हैं, तो उनको आपको उनके लिए ट्विकिंग करनी 50 ओवर के फॉर्मेट में आपको इस टाइम कौन सा नजर नहीं आ रहा? सिर्फ एक कोई नाम बता देना ताकि रेफरेंस मिल जाए। देखें, आपने इमाम को टीम से ड्रॉप किया था ऑन द बेसिस कि ही इज़ नॉट गुड इनफ, आप उसको टीम में वापस लाए, उसने 10 रन बनाए, उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं, और आपको अब्दुल्ला शफीक उस वक्त फिट इनफ नहीं लग रहा था टीम के लिए, आपने उसको इंक्लूड कर लिया। साउथ शकील जिसने इंडिया वाले मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट की बहस बाद में, लेकिन उसको आपने ड्रॉप कर दिया। हसनैन जिसको खिलाया ही नहीं आपने, उसको आपने ड्रॉप कर दिया जब हमारी टीम ने न्यूजीलैंड जाना है जहाँ पे कंडीशन उसके लिए सूटेबल होंगी। तो हमारे इस किस्म के जो कम्बिनेशंस के मसले हैं ना, वो थोड़े से क्वेश्चन मार्क हैं। बाकी इन लोगों की अगर उम्रों की बात कर ली जाए तो उम्रों में ऐसा मसला नहीं है। मसला आ रहा है कि क्या जो इन लोगों ने अपना एक अचीवमेंट का प्लेटो हिट कर लिया हुआ है, क्या उससे आगे जाने को ये तैयार हैं या नहीं। पिछले कुछ अरसे से मसला ये आ रहा है कि वो इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। वो बारहा, अब वो थोड़ा सख्त वर्ड हो जाता है, बट ढिटाई वाला एलिमेंट नज़र आने लग गया कि शायद अब इससे ज़्यादा तब्दील होना या इससे ज़्यादा इम्प्रूव होने को तैयार नहीं है, जो कि इस वक्त रिक्वायरमेंट है हमारे पास। एक के बाद दूसरा डिबैकल आया है। 2023 का वर्ल्ड कप शुड हैव बीन एन आई ओपनर, चले नहीं खुली। 24 का वर्ल्ड कप शुड हैव बीन एन आई ओपनर, वो भी चलो नहीं हुआ। अब 2023 का वर्ल्ड कप शुड हैव बीन एन आई ओपनर, लेकिन उसके बावजूद हमारी सिलेक्शन कमेटी भी वही है जिस पे हम तनकीद कर रहे थे कि इसने क्या टीम बना दी है। हमारी तकरीबन मोर और लेस टीम भी वही है। जिन 5 खिलाड़ियों की बात हो रही थी कि इनको रेस्ट करवा लिया जाए, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाई जाए, इनको मौका दिया जाए, इनको प्रॉपर प्लान दिया जाए कि आप ये अपने गोल्स हिट करो और आपके लिए दरवाजे खुले हैं, यू कैन कम बैक। वो किसी ना किसी शेप एंड फॉर्म में इस टीम में भी आपको नज़र आ रहे हैं। सो अगर आपकी तैयारी आगे की है तो फिर वो आपको अभी से तैयार करना होगी। हमारे साथ मसला यही हुआ था कि 2021 और 22 में हमने बेंच स्ट्रेंथ बनाई ही नहीं। हम उन्हीं 10-12 खिलाड़ियों के साथ खेलते रहे, और जब एक खिलाड़ी इंजर्ड हुआ तो हमें मसला बन गया कि अब वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम क्या लेके जानी है 22 में। 2023 में नसीम की इंजरी के बाद हमें समझ में नहीं आ रही थी। अब इस दफ़ा साइम अयूब के एक इंजर्ड होने की वजह से हमने पूरी टीम का स्ट्रक्चर ही बिगाड़ के रख दिया कि हमने एक मिडिल ऑर्डर बैटर को कहा कि भाई तुम ओपन कर लो, और टीम में एक टॉप ऑर्डर बैटर मौजूद था तैयब ताहिर की शक्ल में, उसको हम लोअर मिडिल ऑर्डर में खिलाते रहे। बेहतर होता कि उसको अगर हम ट्राई कर लेते एज एन ओपनर और बाबर उनकी पोजीशन पे खिलाते तो मे बी थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हो सकती है। बिकॉज़ आपके रोल्स आइडेंटिफाई नहीं। अहमद सईद साहब, जरा वहां से आ जाएगा जहां पर अभी राय भाई ने कहा है कि हो सकता है कि 2-3 प्लेयर जो है निकल जाएं, तो स्टैट्स इस पर क्या कहते हैं? जिनको कहा है कि अभी इमाम की उन्होंने एग्जांपल दी है, उसके अलावा 1-2 और प्लेयर्स की एग्जांपल दी है, तो सेकंड करेंगे इस बात? देखिए, सबसे पहले तो मैं वो जो इंटेंट वाला आपने सवाल पूछा है, मैं उसके ऊपर अगर आप मुझे कुछ बात करने का मौका दें। देखें, सबसे पहले तो वो जो आप जिसको रिलेट करते हैं ना कि ये वर्ड इंग्लैंड वाला इस्तेमाल करते हैं, तो इंग्लैंड वालों का जो प्लेयर्स होते हैं उनका ज़रा एकेडमिक बैकग्राउंड, उनका ज़रा ब्रॉट अप, उनकी जो उनका शू है ना, उसके मुताबिक वो वर्ड्स उन्हें सूट करते हैं। जब आप एक ऐसे आदमी को जो कभी यूँ कह लीजिए कि पिछले 10 सालों में उसने किसी स्कूल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, वो गली मोहल्ले से क्रिकेट खेलता हुआ आया, फिर क्लब क्रिकेट में आया, वहाँ से प्रमोट हो गया, उसने PSL खेली और PSL खेलकर वो पाकिस्तान की टीम में आया है। उसका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि उसको तो इंग्लिश सिर्फ इसलिए बोलनी सिखाई गई है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बात करनी है। उसको इंग्लिश सिर्फ इसलिए बोलनी सिखाई गई है कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। और वो उस तरह की, आप अपने प्लेयर्स की जरा सुन के देख लें बातें जो ये बातें करते हैं मैचेस के बाद, इस तरह के लोगों को जब आप इस तरह के लफ्ज दे देते हैं ना कि इंटेंट के वर्ड बोलो, हाई रिस्क क्रिकेट की जानिब जाओ, मॉडर्न डे क्रिकेट, ये सुन के जब इस तरह के वर्ड बोलते हैं ना तो इनको पता भी नहीं होता कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। इनके नजदीक इंटेंट का मतलब सिर्फ ये है कि जाओ मार धाड़ करो और आ जाओ। वो भाई T20 क्रिकेट में आपने 20 ओवर खेलने नहीं है, 20 ओवर करवाने भी हैं। वो बॉलर कहां से लाओगे जो 20 ओवर करवाएंगे? इंटेंट सिर्फ ये नहीं है कि आप जाएं और मारधाड़। इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड ने ये किया है कि 2015 के बाद, जिसका अभी अदलान भाई ने बात की, उन्होंने उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्लेयर बनाए, क्योंकि 2019 का वर्ल्ड कप उन्हीं कंडीशन में होना था। उनकी कंडीशंस के अलावा कहां उन्होंने परफॉर्म किया? मुझे ये बताएं आप, कौन से ऐसे एशिया में होने वाले बायलैटरल सीरीज, चले बात कर लें, आप ICC इवेंट छोड़ दें, आप बायलैटरल सीरीज की बात कर लें, कहां उन्होंने परफॉर्म किया है? इंडिया वो आते हैं 4-4 टेस्ट मैच हार के जाते हैं। पाकिस्तान की तो चलो मतलब हमारा तो बेड़ा ही गरक था ना, लेकिन जब हमने यहाँ पे स्पिन विकेटें बनाई हैं, कौन सा ऐसा प्लेयर, हैरी ब्रूक ने ट्रिपल सेंचुरी की थी, उसके बाद हमने स्पिन विकेट बनाई, उससे खेला ही नहीं गया। तो भाई बात यह है कि इंग्लैंड जो है वो इसलिए कामयाब था कि इंग्लैंड ने कंडीशंस के मुताबिक प्लेयर तैयार किए, उन कंडीशंस के अलावा उनसे भी कहीं नहीं खेला जाता।
उनकी क्रिकेट को आपने कॉपी करने की कोशिश की, उसमें से 3-4 फैंसी वर्ड्स आपने लिए, 3-4 फ्लैशी बातें उसमें से आपने ली और आपने लोगों को मुतासिर करना शुरू कर दिया बोल बोल के। उसका हशर ये हुआ कि पिछले 3 आईसीसी इवेंट्स के पहले राउंड में आप बाहर हुए, और अभी भी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें आपने इरशाद फरमाया कि हम हाई रिस्क क्रिकेट खेलेंगे। खुदा का वास्ता है पहले क्रिकेट खेलना सीख लें, उसके बाद हाई रिस्क क्रिकेट खेलिएगा। आपसे 50 ओवर नहीं खेले जाते। हम ये बात कर करके यहाँ पर थक गए हैं कि आपको ये मेथड नहीं पता कि 50 ओवर कैसे खेलने हैं। उसका रीजन ये है कि आप वो प्लेयर लेकर आए हैं जो 20 ओवर के लिए तैयार हुए थे। 20 ओवर का प्लेयर जब 50 ओवर क्रिकेट खेलता है तो उसको वो मेथड उसके पल्ले नहीं पड़ता, उसके जहन में ये बात नहीं आती। और अगर आपने इस तरह ही बिल्डअप करना है 2026 का, 2027 का, तो मेरा ख्याल है कि ये एक और मिजरी होगी हम जैसे फैंस के लिए, जो पाकिस्तान में सिर्फ स्पोर्ट्स को एक रे ऑफ होप, स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट को एक रे ऑफ होप देखते हैं, क्योंकि बाकी तो यहाँ कुछ बचा नहीं है।